नमस्कार जी, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 3 अक्टूबर का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। देखिए, पीआईबी जो है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, सरकार की सरकारी वेबसाइट द हिंदू का आपको पता है न्यूज़पेपर के बारे में। और हमारा करंट अफेयर आपके सभी एग्जाम के लिए काम का रहता है, चाहे किसी भी राज्य का पीसीएस हो, यूपीएससी का कोई एग्जाम हो या कोई भी वनडे एग्जाम हो। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, देखो, प्रधानमंत्री साहब ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान लॉन्च किया है हजारीबाग झारखंड के। यहां से 2 अक्टूबर 2024 यानी कि कल इसको लॉन्च किया गया। और इसके लिए जो बजटरी सपोर्ट है बजट का, वो एक बार बस थोड़ा सा ध्यान रखो। इसका मेनली मकसद है इस जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का कि आकांक्षी जिलों में 63,000 से अधिक आदिवासी बहुल गांवों को संतृप्त करने का लक्ष्य है। ठीक है, और कुछ भी इसमें खास नया नहीं है। इसके बाद में हम बात करेंगे बथुकम्मा महोत्सव के बारे में। देखो, ये महोत्सव तेलंगाना आंध्र प्रदेश में बिल्कुल मनाया जाता है। आजकल के दिनों में ये सेलिब्रेशन होता है और पुष्प या फूल महोत्सव के नाम से बिल्कुल इस महोत्सव को जाना जाता है फिर। ठीक है, इसके बाद में बात करेंगे आईएनएसवी तारिणी के बारे में। देखो, 56 फीट लंबा है ये एक्वेरियस शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित नौकायान पोत है। ठीक है, और हमारे नौसेना के जो प्रमुख हैं एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, नाम भी पता होना चाहिए। वनडे एग्जाम जो होते हैं उनमें ऐसे नाम भी पूछ लेते हैं। ठीक है, और देखो, हम आप सभी के लिए जो सितंबर का करंट अफेयर है उसका बिल्कुल पीडीएफ भी थोड़ी सी देर में डल जाएगा टेलीग्राम चैनल हमारा डेली द हिंदू नोट्स पे, और वीडियो ऑलरेडी डाल चुके हैं, जाके प्लेलिस्ट चेक कर लेना। ठीक है, वीडियो बिल्कुल कंप्लीट डल चुका है आज ही सुबह। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेगेव रेगिस्तान, नेगेव डेजर्ट। ये कौन से देश में पड़ते हैं? ये दक्षिणी इजराइल में पड़ते हैं। ठीक है, दक्षिणी इजराइल में ये डेजर्ट आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे बिल्कुल लेबनान के द्वारा वहाँ पे कुछ मिसाइल दागी गई हैं, तो इसी वजह से ये चर्चा में आता है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम गाइज यहाँ पे बात करेंगे अब अनुसूचित क्षेत्र के बारे में। देखो, शेड्यूल एरिया जो होते हैं, ट्राइबल एरिया जो होते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। चाहे आप किसी भी पेपर की तैयारी करते हो, यूपीएससी का हो, किसी का पीसीएस हो, कोई वनडे एग्जाम हो। ठीक है, पूछने का तरीका बस एग्जाम में थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट रहता है। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र के बारे में बात करें तो देखो, संविधान की 5वीं अनुसूची में बिल्कुल ये रहते हैं ये। और देखो, संविधान की 5वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अलावा अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। अनुसूचित क्षेत्र के बारे में बात करें तो राष्ट्रपति को किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार होता है। किसको है ये अधिकार? ये राष्ट्रपति को है, इतना याद रखना, गवर्नर को नहीं है। पेपर में ऐसा देखने को मिल जाएगा वनडे जो एग्जाम होते हैं उनमें। ठीक है, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करेंगे जनजातीय क्षेत्र के बारे में। तो देखो, जनजातीय क्षेत्र जो है 6ठी अनुसूची, ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से संबंधित है। ठीक है, और 6ठी अनुसूची है। इसमें राज्यपाल को स्वायत्त जिलों को, जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं यहाँ पे, उन जिलों को संगठित और पुनर्गठित करने की शक्ति होती है। देखो, ये जो राज्य है ना, ये बिल्कुल बटे हुए होते हैं ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स में, और उन डिस्ट्रिक्टों को फिर संगठित और पुनर्गठित करने की शक्ति राज्यपाल को होती है। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। ठीक है गाइज, इसके बाद में देखो, इसके ऊपर मैं एक सवाल भी आपको दिखाएंगे, यूपीएससी के द्वारा पूछा गया सवाल आपको वीडियो के एंड में। ठीक है, 2022 के प्रीलिम्स में पूछा गया सवाल था वो। उसके बाद देखो, इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस को पर्सोना नॉन ग्रेटा घोषित किया है। इसका मतलब होता है नॉन एक्सेप्टेबल, मतलब आप एक्सेप्टेबल नहीं हो हमारे लिए। ये इसीलिए किया है इजराइल ने, क्योंकि इनका मानना है कि जब इनके ऊपर ईरान ने मिसाइल दागी थी तो यूनाइटेड नेशन के जो चीफ हैं इन्होंने कुछ नहीं बोला था, जबकि इनको बोलना चाहिए कि ईरान ने ऐसा गलत करा है या जो भी कुछ, तो ऐसा नहीं था स्टेटमेंट इनका कुछ। तो इजराइल इनसे गुस्सा हो चुका है बिल्कुल पूरी तरह से, और इजराइल ने बिल्कुल अपना दिखा दिया है जलवा। ठीक है, उसके बाद में लिटिल प्रेस्पा झील के बारे में बात करें। देखो, ग्रीस और अल्बानिया के बॉर्डर के वहां पे ये झील है। मैप में लोकेशन आपको दिखा दी जाएगी। ये झील चर्चा में इसी वजह से आई क्योंकि ये डाइंग झील हो चुकी है। ये लेक जो है ये डाइंग मर रही है, मतलब बिल्कुल सूख रही है, खत्म हो रही है धीरे धीरे। ठीक है, ये रामसर वेटलैंड भी है, ये भी याद रखो। ठीक है, इसके बाद में देखो, भारत अगले वर्ष पहली बार खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा।
ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भैया हमारा देश करने वाला है। दूसरा, खो खो जो ये खेल होता है इसमें 12 खिलाड़ी होते हैं ईच साइड, और 9 जो हैं वो इन फील्ड में होते हैं ईच साइड की अगर बात करें, ठीक है। उसके बाद में वोहलदार शहर है, ये शहर यूक्रेन का है। यहाँ पे बिल्कुल वही रशिया यूक्रेन वॉर आप सभी को पता है चला हुआ है, तो यहाँ पे वही कोई कभी अनेक्श कर लेता है, कोई दूसरा देश फिर कर लेता है। तो जो भी ऐसे शहर चर्चा में हो, फेमस हो टाइप के, तो वो पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में गाइज हम यहाँ पे मैप की लोकेशन के बारे में बात करें तो मैप में आपको आज दिखा देता हूँ। पहले तो अल्बानिया, जहाँ पे वो लेक थी, ठीक है, डाइंग झील थी वहाँ पे, तो ये ग्रीस इधर पड़ता है और इधर है अल्बानिया, और ये बॉर्डरिंग एरिया है इनका, ठीक है। और ये पड़ता है मेडिटेरेनियन सी, ब्लैक सी का आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पड़ता है लेबनान पड़ता है, मैप में लोकेशन देख लो। ये पड़ता है फिर इजराइल, बिल्कुल यहाँ पे पैलेस्टीन की यहाँ पे टेरिटरियाँ हैं, ठीक है। और ईरान के बारे में बात करें, यहाँ पे पड़ता है ईरान। तो देखो मैंने आपको ईरान दिखाया, लेबनान दिखाया, इजराइल भी दिखा दिया है, ठीक है, और अल्बानिया और ग्रीस भी दिखा दिया है, ठीक है। और ये कैस्पियन सी यहाँ पड़ता है, और यहाँ का आपको पता ही होगा रेड सी पड़ती है। तो देखो जो चीज़ें चर्चा में रहती है वही पेपर में पूछते हैं, आज की बात नहीं है। पिछले जब से भी आप अखबार उठाएंगे ना, लेबनान, इजराइल, ईरान, ठीक है, मेडिटेरेनियन सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सागर, सऊदी अरेबिया, इराक, सीरिया, ये देश ऑलमोस्ट चर्चा में बने ही रहते हैं। तो मैप में डेली लोकेशन देखना, टेंशन फ्री रहना, आराम से सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे। अब सवाल दिखाता हूं, अब ये मत सोचना इंग्लिश में सवाल है, डरना मत, इतनी भी इंग्लिश से ऑफिसर बनने जा रहे हो आप सभी लोग, ठीक है। देखो इसमें पूछ क्या रखा है, इसमें पूछ रखा है कि जो 5वां शेड्यूल है, अभी हमने बात करी थी, ठीक है, तो जो 5वां शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो उसको रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 में सवाल पूछा गया था। तो देखो ये 4 स्टेटमेंट हैं, इनमें से देखो ये लिखा हुआ है कि ये प्रिवेंट करेगा, रोकेगा ट्रांसफर जो लैंड्स का होता है ट्राइबल से दूसरे जो नॉन ट्राइबल जो लोग हैं उनमें। तो बिल्कुल ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही है, ठीक है। यहाँ पे तो ये बिल्कुल आपको, देखो मैं ये भी बोलूंगा आपको, पैसा जो एक्ट होता है एक पंचायत एक्सटेंशन वाला, वो भी आप खुद से पढ़िए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए। तो उसके साथ मैं आपको ये भी बोलूंगा, आप सब देखो मेरे लिए बहुत महत्व रखते हो, आपसे ही मैं हूं। आपका कोई भी सजेशन सुझाव हो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता दिया करो। जय हिंद आप सभी को, विश यू ऑल द